और इस बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, वहां सीबीआई ने नारदा घोटाले में बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने इस मामले में ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम समेत शोभन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के अधिकारी इन लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। और इसी बीच जानकारी मिल रही है ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंची हैं। मदन मित्रा से भी पूछताछ हो रही है। तो टीएमसी के नेताओं को जिस तरीके से सीबीआई एक्शन में आकर उन्हें अपने साथ ले गई, सीबीआई दफ्तर में इस वक्त पूछताछ चल रही है। नारदा घोटाले से जुड़ी एक कार्रवाई सीबीआई ने की, जिस पर पूछताछ के लिए इन नेताओं को बुलाया। उसके बाद ममता बनर्जी भी जानकारी मिल रही है कि वहां पहुंची है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ सीबीआई दफ्तर से ही इस वक्त आशिका मौजूद है। आशिका, क्या ममता बनर्जी भी पहुंची वहां पर? बिल्कुल, मैं काफिला दिखाती हूँ आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ठीक ये जो निज़ाम पैलेस सीबीआई का ये कार्यालय है, यहाँ पर ठीक यहाँ पर गाड़ी आकर के खड़ी हुई है और ममता बनर्जी यहाँ पर उतरी है। जब उनसे सवाल पूछा गया है कि दीदी क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा क्या कहूँ इस परिस्थिति में, और सीधे ऊपर की तरफ चली गई हैं, जहां पर जो 4 नेता जिन्हें ऊपर ले जाया गया है और उनके वकील मौजूद हैं। ये साफ कर दिया गया है सीबीआई की तरफ से कि अरेस्ट जो 4 नेता हैं उनको किया जा रहा है, जिनमें से 2 मंत्री हैं ममता सरकार के, फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, साथ ही मदन मित्रा पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, कमरहाटी से चुनाव जीत करके आए हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। साथ ही शोभन चटर्जी, एक और बड़े नेता जो टीएमसी के मेयर भी रहे हैं कोलकाता के, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव के दौरान मनमुटाव हुआ और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। तो इस समय 4 नेता ऊपर, ये जो निज़ाम पैलेस है सीबीआई का जो मुख्यालय है, यहाँ पर उन्हें ले आया गया है। कार्रवाई की जा रही है सीबीआई की तरफ से, अरेस्ट करने की पूरी कागजात जो हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ से मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि नारदा जो टेप है, जो कांड है, उस मामले में आज चार्जशीट भी दायर होगी कोर्ट में। और इस बीच ममता बनर्जी खुद यहाँ पर पहुँचती हैं। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ कि सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो आम दिनों के मुकाबले आज और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और पिछले कई सालों में देखा जाए तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई सीबीआई की इसको कही जा सकती है, जहां पर 2 मंत्री जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है, एक टीएमसी के पूर्व मंत्री, एक टीएमसी के वरिष्ठ नेता रहे शोभन चटर्जी, उनको जो है सीबीआई गिरफ्तार कर रही है। बिल्कुल। और आशिका, देखिए जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं, सबसे पहले जब सीबीआई एक्शन में आई, इन 4 नेताओं को अपने साथ ले गई। ये समझा जा रहा था कि हो सकता है हिरासत में हो, लेकिन ये कंफर्म किया गया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ बड़ी खबर तो ये कि ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर में पहुंची। कितनी देर पहले ममता बनर्जी वहां पर पहुंची है? क्या अभी भी वो अंदर ही मौजूद है? देखिए, अब से कुछ ही मिनटों पहले, यानी कि 3 से 4 मिनट पहले अंदर गई होंगी ममता बनर्जी, अब भी अंदर ही मौजूद हैं। और तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये पूरा काफिला मुख्यमंत्री का यहाँ पर आकर के रुका और बिना किसी प्लान के सीधे, आज लॉकडाउन है पश्चिम बंगाल में, नबान्नो जो कि सचिवालय है वो बंद है, बावजूद इसके घर से निकली और यहाँ पर पहुँची है ममता बनर्जी। और ऊपर जो है फ़िलहाल गई हैं और जो वकील हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। 4 नेता जिनके खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है, उन्हें भी ऊपर ले जाया गया है। थोड़ी देर में उनको मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। लेकिन आशिका, जैसे ममता बनर्जी खुद वहां पर वकीलों के साथ पहुंची हैं, तो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि ममता बनर्जी अपने जो नेता हैं उनके साथ हैं। बिल्कुल, सीबीआई भी लेकिन पूरे तैयारी से थी। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि इसके पहले राजीव कुमार जो कि कमिश्नर हुआ करते थे, जब उनके दरवाजे पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था, सीन क्रिएट हुआ था, ये देखा गया था। जहां पर उसके बाद आज इसको देखते हुए जो है कड़ी तैयारी सीबीआई की तरफ से, जो भी टीमें गई हैं 4 नेताओं के घरों पर, वो साथ में सेंट्रल फोर्सेस थी, बड़ी संख्या में फोर्सेस थी। इसके अलावा यहाँ पर निज़ाम पैलेस की बात करें, यहाँ भी आम दिनों के मुकाबले आज काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बल जो है उनको तैनात किया गया है। हालांकि जो
गेट है निज़ाम पैलेस का मेन गेट, वहाँ पर कई बार ये भी देखा गया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ पर आकर के नारेबाजी करते हुए नज़र आए हैं। इस बीच अब जब ममता बनर्जी यहाँ पर है, कितनी देर रुकती हैं और निकलकर क्या कहती हैं, ये देखना अहम होगा। तो 4 नेता देखिए ऐसे हैं जिनसे अभी सीबीआई दफ्तर में पूछताछ हो रही है और इसके बाद मेडिकल भी कराया जाएगा। आशिका, कब तक कोर्ट ले जाया जाएगा? देखिए अभी जो है कार्रवाई चल रही है सीबीआई की तरफ से। अरेस्ट करने की जो कार्रवाई है वो थोड़ी देर पहले शुरू की गई है, तो वो कार्रवाई जो कागजी कार्रवाई है पूरी होगी। उसके बाद सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया मेडिकल जांच के लिए जो कि प्रोसीडियर है, पहले मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अब से कई कुछ घंटे लग सकते हैं इसमें, और क्योंकि वकील जो चारों नेता हैं उनके ऊपर मौजूद हैं और अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री खुद जब यहाँ पहुँच चुकी हैं, तो क्या बातचीत होती है, कब निकलती हैं, क्या जो आगे सीबीआई की कार्रवाई कितने बजे शुरू होती है, ये देखने की बात है। लेकिन आशिका जरा एक बात बताइए, ममता बनर्जी का वहां पर पहुंचना ये किस तरफ इशारा कर रहा है? एक तो सपोर्ट उनका दिख ही रहा है सीधे तौर पर, लेकिन अगर सीबीआई जांच कर रही है तो जांच करने देना चाहिए, क्योंकि आज जब कोर्ट में भी सीबीआई ले जाएगी बाकायदा सबूत होंगे कोर्ट सीबीआई के पास जो कोर्ट के सामने भी रखने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई की जहाँ तक बात होती है, मैं आपको याद दिला दूं कि अब से कुछ दिन पहले राज्यपाल, क्योंकि अभी विधानसभा नहीं चल रही थी, तो राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उन पर सीबीआई को कार्रवाई के लिए, तो राज्यपाल से अनुमति ली जा चुकी है। उसके बाद ये कार्रवाई सीबीआई की ममता बनर्जी का यहाँ पर आना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। न सिर्फ साथ खड़ी हैं बल्कि इसको हल्के में नहीं लेंगी। इसके पहले देखा गया है जब पुलिस कमिश्नर थे राजीव, तो उनके गिरफ्तारी पर जो है धरना प्रदर्शन तक किया था ममता बनर्जी ने। तो अब क्या कदम टीएमसी की तरफ से उठाया जाएगा या ममता बनर्जी क्या घोषणा करती हैं, ये भी जानना जो है अभी अहम है। लेकिन देखिए नारदा स्टिंग केस ये बड़ा मामला है जिसमें ये 4 अभी जो नेता हैं टीएमसी के, उनको बाकायदा यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है, और ममता बनर्जी का वहां पर पहुंच जाना वकीलों के साथ ये भी दिखा रहा है कि आप निष्पक्ष जांच नहीं होने दे रही हैं। देखिए सवाल इस पर उठना, जैसा कि टीएमसी की तरफ से सवाल बीजेपी पर उठाया जा रहा है, ये आरोप लंबे समय से लगता रहा है कि बीजेपी जो है वो सीबीआई या एजेंसीज जो दूसरी हैं सेंट्रल, उनका इस्तेमाल करके टीएमसी के नेताओं के साथ जो है गोल सेटल कर रही है कहीं ना कहीं। तो उसी तरह ये भी कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी का यहाँ पर आना अपने आप में वो भी जांच जो यहाँ पर चल रही है उसको लेकर के सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल, तो जो बड़ी जानकारी इस वक्त सीबीआई दफ्तर ममता बनर्जी पहुंची, और ममता बनर्जी क्यों पहुंची हैं? क्योंकि वहां 4 नेता जो हैं उनको बाकायदा उनसे पूछताछ हो रही है, उनको गिरफ्तार किया गया है। यह भी आधिकारिक तौर पर जानकारी सीबीआई की तरफ से दे दी गई है। अब से थोड़ी देर में मेडिकल होना है और उसके बाद कोर्ट के सामने भी पेश करना होगा। लेकिन आशिका, बाकायदा सबूत होंगे इन 4 नेताओं के अगेंस्ट, जिन्हें कोर्ट के सामने भी जब आज आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो दिखाना होगा सीबीआई को। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है सीबीआई के सूत्रों की तरफ से कि आज कोर्ट में चार्जशीट दायर की जाएगी। 2016 का ये मामला है, जांच चली, लंबी चली, कई दौर पूछताछ के हुए, गिरफ्तारी भी हुई और दूसरे मामलों में ये जो नेता हैं इनकी, और अब फाइनल जो ये चार्जशीट दायर हो रही है, इसके बाद क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि गिरफ्तार तो किया जा चुका है और इस समय अंदर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तस्वीरें मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं, ये सीबीआई का मुख्यालय है और यहीं पर चौथे जो यहाँ पर ऊपर जो सीबीआई का दफ्तर है वहाँ पर जो 4 नेता हैं उनको ले जाया गया है, और साथ ही साथ जो अरेस्ट करने की कार्रवाई, कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है सीबीआई की तरफ से। और इस बीच ममता बनर्जी का यहाँ पर आना अपने आप में ये एक बड़ा संदेश है कि पार्टी के जो नेता हैं साथ में खड़ी हैं। जैसा कि पहले भी आरोप लगाती रही हैं ममता बनर्जी पॉलिटिकल वेंडेटा का,
तो वही संभव है कि आज भी उसको मानते हुए और इस बीच जो निज़ाम पैलेस का गेट है वहाँ पर टीएमसी के जो समर्थक हैं वो बारी बारी कर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। मैं हालांकि ममता बनर्जी अंदर हैं, पर मैं आपको फिर भी बाहर गेट की तरफ ले जाना चाहूँगी और कोशिश करूँगी वो तस्वीरें दिखाने की। अगर अब भी वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग मौजूद हों तो जितने 4 नेता हैं जिनमें से 2 मंत्री हैं, उनके समर्थक, मदन मित्रा के समर्थक, शोभन चटर्जी के समर्थक बारी बारी कर यहाँ पर आ रहे हैं और निज़ाम पैलेस के गेट पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं अंदर और वो भी अब किसी भी समय निकल सकती हैं। और मैं आपको एक बार फिर जो बिल्डिंग है निज़ाम पैलेस की उसकी तस्वीरें दिखाऊं और शायद ममता बनर्जी अब किसी भी समय बाहर आ सकती हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि वो निकलने के बाद क्या कहती हैं ये सुनाऊं। बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं, अब भी टीएमसी के समर्थक मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आशिका, ये तस्वीरें तो देखिए हम देख ही रहे हैं, ममता बनर्जी अंदर हैं क्योंकि 4 नेता उनसे पूछताछ हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने भी आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दे दी है। कौन कौन से वो नेता हैं आशिका जो इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं, और क्या अभी ये तलवार और भी नेताओं के ऊपर लटक रही है क्या? ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं फरहाद हकीम, पिछले सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मंत्री थे और इस बार उनको परिवहन मंत्री बनाया गया है। पहला नाम उनका है, दूसरा सुब्रतो मुखर्जी, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस में रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। उसके बाद टीएमसी में मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। मदन मित्रा तीसरा नाम है, पूर्व मंत्री रहे हैं और उसके साथ ही फिलहाल कमरहट्टी से चुनाव जीत कर आए हैं, विधायक हैं। और शोभन चटर्जी मेयर हुआ करते थे, ममता के करीबी हुआ करते थे, लेकिन कुछ मनमुटाव के कारण बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी से नाराज़गी के कारण इस चुनाव के दौरान बीजेपी से भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो फिलहाल ये 4 नेता हैं जो यहाँ पर लाए गए हैं सुबह सुबह, जिनको अरेस्ट किया गया है और अब से थोड़ी देर बाद उनको मेडिकल के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। और इस बीच जो है यहाँ पर भीड़ मीडिया कर्मियों की आप देख सकती हैं, इंतज़ार है सबको कब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर से निकलेंगी और क्या कहती हैं। वकीलों से ऊपर बात कर रही हैं कल्याण बनर्जी जो कि এটা আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। সবার সাথে কথা বলছে ডিআইজির সাথে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পারমিশন নেই, কারোর গভর্নমেন্টের পারমিশন নেই, এভাবে চলতে পারে না, এভাবে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে না। উনি বলেছেন ওনাকেও অ্যারেস্ট করতে হবে। तो ममता के मंत्री जब गिरफ्तार हुए तो देखिए खुद ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी हैं और इस वक्त वो अंदर मौजूद हैं। आशिका, 10 मिनट तकरीबन वक्त हो चुका है ममता बनर्जी को अंदर गए हुए, कुछ हलचल देख रही हैं क्या? देखिए 10 मिनट का वक्त हो चुका है, गाड़ी अब भी ठीक दरवाजे पर जो काफिला है ममता बनर्जी के उसकी उसी तरह से खड़ी है और इंतज़ार है कि कब वो बाहर निकलेंगी और ऊपर गई हैं तो क्या जो नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनसे मिलने का मौका मिलता है या फिर सिर्फ वकीलों से मिलकर बाहर निकलना पड़ेगा। क्या सीबीआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ममता बनर्जी के किन्हीं सवाल का जवाब देंगे, ये जब वो बाहर निकलेंगी कुछ कहेंगी तभी साफ हो पाएगा। फिलहाल इंतज़ार है उनके बाहर निकलने का और इस बीच जो 4 नेता गिरफ्तार हुए हैं उनके वकील अंदर मौजूद हैं, परिवार के लोग एक एक करके आ रहे हैं और यहाँ पर ऊपर निज़ाम पैलेस में सभी जो है वो कार्रवाई क्या होती है सीबीआई की तरफ से, आगे कब मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है वो इंतज़ार कर रहे हैं। सबका जो वकील हैं ये आरोप है कि सीबीआई की तरफ से कोई पहले जानकारी नोटिस नहीं दी गई और अचानक ये कार्रवाई की गई। टीम सुबह सुबह घरों पर पहुंचती है नेताओं के और उनको अरेस्ट करके ले आया गया। हालांकि सीबीआई की तरफ से पहले ये साफ नहीं था कि अरेस्ट करके लाया गया है या फिर कोई पूछताछ
करने के लिए ही सिर्फ लाया गया है। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने ये साफ कर दिया है कि अब इस समय अरेस्ट करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है एक तरफ। ये ठीक है, यानी देखिए कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा, ये फिलहाल इन लोगों से पूछताछ हो रही है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। पूर्व बीजेपी नेता शोभन चटर्जी से भी पूछताछ हो रही है। इनके बारे में जरा बताइए आशिका, क्योंकि ये पूर्व बीजेपी नेता हैं, बाद में नाराज हुए, उसके बाद इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया। फिलहाल कितनी खास है ये ममता बनर्जी के? देखिए, निजी संबंधों की बात करें तो भले बीजेपी में गए शोभन चटर्जी, लेकिन जब बीजेपी में थे तब भी ममता बनर्जी के घर, जो कि भाई दूज का त्यौहार होता है, उस दौरान भी जाया करते थे। और उनकी जो पत्नी है शोभन चटर्जी की, वो उनको ममता बनर्जी ने इस बार टिकट दिया। बेलापुर से वो विधायक होकर के आई हैं, यहाँ पर खुद पहुँची भी हैं रत्ना चटर्जी, उनके साथ उनके वकील भी आए हैं। हालांकि शोभन भी ममता बनर्जी के कभी बहुत करीबी हुआ करते थे, कोलकाता शहर के मेयर थे, मंत्री थे, लेकिन टीएमसी में साइडलाइन किए गए, नाराज़ होकर टीएमसी छोड़ी, बीजेपी में शामिल हुए, टिकट न दिए जाने से नाराज़ होकर के बीजेपी से इस्तीफा दिया। और अब यहाँ पर चुनाव ख़त्म होते ही जो कार्रवाई हुई है उसमें वो भी, उनके ऊपर भी गाज गिरी है और फिलहाल अंदर उनको भी लाया गया है। वकील सभी के यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि मैंने बताया, कल्याण बनर्जी जो कि न सिर्फ सांसद या वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी के, एक बड़े वकील हैं, तो वो खुद भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो कोई भी कोर कसर टीएमसी की तरफ से भी नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे कानूनी सलाह हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यहाँ पर आ करके और मानसिक जो तौर पर ये संदेश देना कि मैं साथ खड़ी हूँ, कोई भी कसर टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। और संभव है कि जो आने वाले दिन हैं उनमें इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले टीएमसी की तरफ से। फिलहाल ये जो अंदर, मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊंगी, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 4 नेता, वरिष्ठ नेता, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सीबीआई उन्हें अंदर लेकर आई है और करीब 15 मिनट का वक्त बीत चुका है जब ममता बनर्जी भी अंदर मौजूद हैं। चलिए जल्दी से आशिका, इस बीच जब तक ममता बनर्जी निकलती, बता दीजिए पूरा मामला क्या है, कब से ये केस चल रहा था और जो लोग इसको इस चीज से जोड़कर देख रहे हैं कि चुनाव खत्म हुआ और सीबीआई एक्शन में आ गई, उसको किस तरीके से समझा जाए इस केस के मुताबिक? देखिए, सीबीआई चुनाव के दौरान भी एक्शन में थी। ये भी देखा गया कि कोल का जो मामला है उसको लेकर के अभिषेक बनर्जी के घर तक सीबीआई की टीम पहुंची थी। वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के जो हैं उनको नोटिस दिया गया था। लेकिन नारदा घोटाले का जो मामला है 2016 का है, कुछ स्टिंग ऑपरेशंस थे जिन टेप्स में ये जो 4 नेता हैं इनको जो है वो पैसे लेते हुए देखा गया था, जिसकी जांच चली है, लंबी जांच चली है। और उसके बाद आज जो संभव है कि चार्जशीट उस मामले में दायर होगी। इस बीच क्योंकि कैबिनेट रैंक के मंत्री भी 2 इसमें शामिल हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल से अनुमति लंबे समय से सीबीआई की टीम मांग रही थी। हाल ही में पिछले हफ्ते राज्यपाल ने ये अनुमति दी है, जिसके बाद आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम्स, ये जो 4 नेता हैं, उनके घर पर पहुंची है, पूरी तैयारी के साथ पहुंची है कि अगर विरोध प्रदर्शन हो तो भी वहां से जो नेता हैं उनको बाहर लेकर के आया जाए। और उसके साथ ही जो भी टीम्स गई है, सभी 4 नेताओं को लेकर के यहाँ पर सीबीआई की जो दफ्तर है निज़ाम पैलेस में, यहाँ पर लेकर आया गया है। यहाँ की तस्वीरें, यहाँ कुछ हलचल हो रही है। संभव है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्दी बाहर निकलें और निकलने के बाद আমার সাথে এরকম কোনো কথা আর কি প্রসেস চলছে এখন কোর্টে তোলা হবে এখন দেখুন ওইভাবে তো পার্সোনাল ডিসকাশনটা
লয়ার হিসেবে বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থাশীল, সেখানে যা হওয়ার হবে। আজকে ব্যাংসাল কোর্টে সিবিআই স্পেশাল কোর্টে তোলা হবে, আমরা সেই অবধি জানি। কোন কোন ধারায় মামলা করা চার্জশিট জমা প্রিভেনশন অফ কারাপশন অ্যাক্ট বলে দিচ্ছি। কোন ধারায়? জানাচ্ছেন যে আজকে এবং तो बंगाल में सीबीआई जो है वो एक्शन में है। टीएमसी के कई नेता गिरफ्तार किए गए हैं। प्रक्रिया गिरफ्तारी की हो रही है। अब से थोड़ी देर में मेडिकल भी कराया जाना है और उसके बाद कोर्ट में पेशी भी होनी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि ममता बनर्जी इस वक्त सीबीआई दफ्तर में मौजूद है और जैसे ही उनके मंत्री गिरफ्तार हुए, जानकारी ममता बनर्जी को मिली, वो बाकायदा वकीलों की टीम के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी हैं। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो कि सीबीआई दफ्तर के बाहर ही इस वक्त हैं। आशिका, कुछ हलचल देख रही हैं क्या? क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ममता बनर्जी अभी भी सीबीआई दफ्तर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 15 मिनट का वक्त हो चुका है या उससे ज़्यादा कहा जा सकता है और अंदर ही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अभी भी एक एक करके जो वकील हैं, जो 4 नेता हैं, उनके वो बाहर निकल रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं। अभी जो हम सुना रहे थे वो शोभन चटर्जी के वकील थे जो यहाँ बाहर आए और उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किया गया है, मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। ममता बनर्जी अब भी अंदर मौजूद हैं और जो चारों नेता हैं उनको अरेस्ट किया गया है सीबीआई की तरफ से। तो जब ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं, कितनी देर रहती हैं, किससे मुलाकात होती है, क्या जो अधिकारी वहाँ पर हैं सीबीआई के वो उनसे कोई सवाल, उनके सवालों का जवाब देते हैं, ये देखने लायक होगा। इस बीच फिलहाल जो वकील है वो बारी बारी करके बाहर आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और जो वकील देखिए बाहर आ रहे हैं वो सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं, जब देखिए वकील अंदर पहुंचे तो यहाँ सीबीआई के सामने जो उन्होंने बात कही वो ये कि आप नेताओं को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और यही बात शायद ममता बनर्जी जब वहां पहुंची है तो उनके रहने पर भी हो रही है कि ऐसे गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, ऐसे गिरफ्तारी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीबीआई ने जो अभी कंफर्म किया है कि ये नेता 4 गिरफ्तार हुए हैं और इनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन वकील आशिका ये कह रहे हैं कि आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जो वकील वहां पर पहुंचे हैं ममता बनर्जी के साथ, बिल्कुल वकील जो है लंबे समय से ये कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई है और सीधे कार्रवाई की गई है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, हालांकि सीबीआई की तरफ से ये दलील दी जा रही है, जो सूत्र हैं सीबीआई के वो ये बता रहे हैं कि पहले ही राज्यपाल से अनुमति ली जा चुकी है जो नेता है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, तो उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर बहरहाल अंदर ये जो 4 नेता ले जाए गए हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। आशिका, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कि अंदर जो वकील पहुंचे हैं ममता बनर्जी के साथ, किस तरीके की बातें वहां पर हो रही हैं? क्या ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा गया कि आप चाहें तो मुझे भी गिरफ्तार कर लें? देखिए, जैसे ही बाहर निकलेंगी ममता बनर्जी तब ये साफ हो पाएगा कि क्या अंदर जो है वो बातचीत हुई है, किससे मुलाकात हुई है ममता बनर्जी की। और बाहर जब वो निकलती हैं तो सबसे अहम होगा देखना कि वो क्या कहती हैं। और सीबीआई की तरफ से अभी तक आशिका क्या कहा गया कि किसी प्रकार की क्या नोटिस कोई दिया गया था इन नेताओं को? क्योंकि वकील तो यही कह रहे हैं कि बिना नोटिस के गिरफ्तारी हुई है। देखिए, सीबीआई सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म कर रही है कि गिरफ्तार जो है इन 4 नेताओं को किया गया है और आज संभव है कि चार्जशीट भी दायर की जाएगी जो नारदा मामला है उसकी। तो उसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है सीबीआई की तरफ से, ये कहा जा रहा है। राज्यपाल से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लंबे समय से अनुमति मांगी जा रही थी, राज्यपाल ने पिछले हफ्ते ये अनुमति दी है जिसके बाद सीबीआई की ये कार्रवाई देखने को मिली है।
तो फिलहाल ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, वकील की टीम के साथ वो वहां पहुंची और सीधा संदेश तो पहला यही था कि भाई देखिए अपने नेताओं अपने मंत्रियों के साथ मैं खड़ी हूं। साथ ही साथ वकील के साथ वो ये सवाल भी पूछती हुई वहां पर नजर आ रही है। जो जानकारी देखिए सूत्रों के मुताबिक मिल रही है कि आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं और आप बिना नोटिस के नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीबीआई के पास भी जाहिर तौर पर सबूत होंगे जो आज कोर्ट के सामने जब पेशी होगी तो रखने होंगे। तो आज सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया, गिरफ्तार किया है जो नेता हैं टीएमसी के उन्हें, और उसके बाद ममता बनर्जी सीधे जैसे ये जानकारी उनको मिली सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। आशिका, हम वही बोल सकते हैं कि कानून के हिसाब से अगर देखिए मेरे साथ इस समय वकील है शोभन चैटर्जी के वकील है स्वपन दास गुप्ता, संजय दास गुप्ता, इनसे हम बात करेंगे। दादा क्या अंदर कार्रवाई हो रही है? अंदर कार्रवाई यही हो रहा है एज फार एज माई नॉलेज ऑफ लॉ इज कंसर्न, जैसे कि उन लोग को लाया गया रिगार्डिंग शोभन चट्टोपाध्याय आई एम सेइंग कि सीबीआई का कहना है कि वो आज चार्जशीट सबमिट करेंगे। तो अगर वो चार्जशीट सबमिट करता है, अरेस्ट करता है एज पर लॉ, वो कोर्ट को बोलेगा और हम लोग को जो बोलना है इन फेवर ऑफ शोभन चट्टोपाध्याय हम कोर्ट को बोलेंगे। नाउ कोर्ट विल डिसाइड। वी हैव क्या दलील दादा, क्या दलील आपकी? अभी दलील देखिए, हम आपके पास बोल के क्या फ़ायदा। सबसे बड़ा ये है कि कोर्ट को समझना है एंड इट शुड बी बिफोर द कोर्ट फर्स्ट। कोई जानकारी, कोई नोटिस दी गई थी सीबीआई की तरफ से? जानकारी कोई ऐसा था, ऐसा खबर मेरे पास नहीं है। इसके मतलब है नहीं कि नहीं दिया कि दिया। हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है कि पहले से बोला गया। आप ऊपर थे, ममता बनर्जी ऊपर पहुंची है, मुख्यमंत्री हैं, बात हुई उनसे? नहीं, उनसे मेरा वहाँ पर पहुंची हैं और वो क्या मुलाकात कर रही हैं? उसके बारे में आई कैन नॉट कमेंट। तो ये वकील थे जो है शोभन चैटर्जी के, और इसके अलावा जो बाकी जो वकील हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट में जब पेश किया जाएगा वहाँ पर क्या दलील देंगे, ये उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं सारे ही वकील। तो फिलहाल आशिका जरा ये भी बताइए, ममता बनर्जी अभी भी अंदर हैं? क्योंकि वकील तो हम देख रहे हैं एक एक करके बाहर आ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी हैं? बिल्कुल, ममता बनर्जी अब भी अंदर है, वकील एक एक करके बाहर आ रहे हैं। हालांकि कई वकील अंदर भी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। कल्याण बनर्जी जो कि बड़ा नाम है, बड़े वकील हैं, टीएमसी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर आए हुए अंदर है। ममता बनर्जी अंदर हैं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं एक बार फिर निज़ाम पैलेस की, ये जो मुख्यालय है यहाँ की, और करीब यहाँ पर 15 मिनट से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर गई हुई हैं, वहाँ किससे मुलाकात कर रही हैं और क्या बात हो रही है, जब वो बाहर निकलेंगी तभी साफ हो पाएगा। तो फिलहाल इंतजार ये है कि ममता बनर्जी कब बाहर निकलती है और क्या कहती हैं वो। लेकिन जो अभी माहौल वहां पर है, वकील जो है वो अपनी दलील देने में लगे हैं। वो कह रहे हैं कि बिना नोटिस के ये गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आशिका, सीबीआई के सूत्रों की तरफ से कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कि क्या नोटिस दिया गया था उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है? देखिए सीबीआई की तरफ से अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि सीबीआई को जो मेन एनओसी लेनी थी राज्यपाल से, वो सीबीआई ले चुकी है और पिछले ही हफ्ते राज्यपाल ने अनुमति दी है कि ये जो 4 नेता हैं, विशेष तौर पे इनके नाम थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई जो है कि कर सकती है सीबीआई जो भी चाहे, और उसी के तहत ये आज यहाँ पर कार्रवाई की गई है। मैं तस्वीरें यहाँ की आपको दिखाऊँ। यहाँ पर भीड़ जो है वो मीडिया कर्मियों की बनी हुई है और इंतज़ार है कब ममता बनर्जी बाहर निकलेंगी। किसी भी समय अब बाहर निकल सकती हैं ममता बनर्जी। पुलिस की तरफ से यहाँ पर रस्सी लगा करके बैरिकेड लगाने की कोशिश भी की जा रही है, तैयारी की जा रही है। तो जब बाहर निकलेंगी ममता बनर्जी तो क्या कहती हैं, ये सबसे अहम होगा। और इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि कार्रवाई जब सीबीआई की हुई थी पिछली बार कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के ऊपर, तो उस पर भी नाराज़गी ममता बनर्जी ने जताई थी और किसी भी समय अब बाहर निकल सकती हैं ममता बनर्जी। इस बीच यहाँ पर जो 4 नेता हैं उनकी जो टीम है पूरी वकीलों की, वो अंदर मौजूद है और कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तब क्या कहा जाएगा, इसकी तैयारी सभी वकील जो है वो कर रहे हैं।
तो फिलहाल बंगाल में सीबीआई का ये बड़ा एक्शन हुआ। सुबह ही ये खबर आई कि टीएमसी के कई नेता हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, उनको बकायदा पहले अपने साथ सीबीआई की टीम जो पहुंची थी वो लेकर गई। ये जानकारी मिली पहले कि हिरासत में हो सकता है लिया गया हो, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ कि उनको गिरफ्तार किया गया है। और जैसे ही गिरफ्तारी की जानकारी मिली, खुद ममता बनर्जी इस वक्त सीबीआई दफ्तर में मौजूद है, पहुंची है वो बकायदा वकील की टीमों के साथ। और वहां पर ये कहा, दलील दी जा रही है कि बिना नोटिस के आखिरकार ये गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। तो सीबीआई दफ्तर के बाहर आप तस्वीर देख रहे हैं, हलचल काफी तेज हो गई है। ममता बनर्जी खुद वहां पर मौजूद है। सीधा संदेश पहला ये कि वो अपने नेताओं के साथ खड़ी है, और दूसरा संदेश यहां पर ये कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। लेकिन यहां कई आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी का लगातार कहना है कि सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, ये कहीं से भी उनका दबाव नहीं है। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, फिरहाद हाकिम गिरफ्तार हुए हैं। ममता के मंत्री हैं फिरहाद हाकिम, उनसे अंदर पूछताछ हो रही है और जो प्रक्रिया गिरफ्तारी की होती है वो पूरी की जा रही है। मेडिकल अब से थोड़ी देर बाद होना है और उसके बाद कोर्ट में भी पेशी होनी है, चार्जशीट दाखिल होनी है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो कई नेता टीएमसी के गिरफ्तार हुए हैं। शोभन चटर्जी जो कि पहले बीजेपी का दामन थाम चुके थे, बेहद नजदीक बताए जाते थे पहले ममता बनर्जी के, लेकिन उसके बाद उन्होंने टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन फिर जब टिकट उनको नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी का दामन भी छोड़ दिया था। तो ये बड़ा मामला फिलहाल यहां पर ये बड़े चेहरे मदन मित्रा समेत जो इस वक्त सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं, वहां उनसे पूछताछ भी चल रही है और प्रक्रिया जो होनी है वो भी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी पिछले आधे घंटे से करीब अंदर मौजूद हैं। आशिका, आप सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, किसी तरीके की हलचल देख रही हैं? ममता बनर्जी निकली क्या बाहर, क्योंकि लंबा वक्त हो गया उनको अंदर? देखिए, मैं यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूँ आपको। पुलिस की तरफ से ये रस्सी लगा करके एक एनक्लेव मीडिया के लिए तैयार किया गया है। ममता बनर्जी बाहर निकलेंगी, संभव है माइक पर वो कुछ बोले। और मैं आपको ये भी बता दूं, जैसा कि आप बता रही थी, सूत्र यही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अंदर जाकर के ये कहा कि जब बिना किसी अनुमति के उनके 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है तो उनको भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो फिलहाल हलचल आप यहाँ पर देख रही हैं, किसी भी समय यहाँ पर नीचे आ सकती हैं ममता बनर्जी, अपनी बात रखेंगी। और इस बीच जो बाकी के 4 नेता हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई अपनी वो जारी रखी है सीबीआई ने। और यहाँ पर जो है उनके वकील जो है वो मौजूद हैं, सभी के वकील। और यहाँ से मेडिकल जांच के लिए पहले ले जाया जाएगा, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच ममता बनर्जी अब करीब 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त, 25 मिनट का वक्त हो चुका है जब अंदर मौजूद हैं, तो किसी भी समय अब बाहर निकलेंगी। और बिल्कुल, तो यानी किसी भी वक्त देखिए ममता बनर्जी बाहर निकल सकती हैं। लेकिन जब वो अंदर सीबीआई दफ्तर में पहुंची हैं वकीलों के साथ, तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी सही नहीं है और मुझे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जैसे वो बाहर निकलती हैं वो तस्वीरें भी लेकर हम लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।